क्या हिस्ट्री सच में इतनी सिंपल होती है या फिर हम उसे सिंपल बना देते हैं ताकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और वायरल हो सके? आजकल एक नया फॉर्मूला चल रहा है। कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक उठाओ, उसे एक नीट सी स्टोरी में कन्वर्ट करो, थोड़ा डेटा डालो, थोड़ा स्क्रिप्चर डालो और एंड में कॉन्फिडेंटली बोल दो, यह है असली सच। और ऑनेस्टली सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि हम सबको क्लैरिटी पसंद है, हम सबको सिंपल आंसर्स पसंद है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है क्योंकि दुनिया सिंपल नहीं है, हिस्ट्री सिंपल नहीं है और रिलीजन बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। अब जो नैरेटिव आपने सुना उसमें रेफरेंसेस थे, स्क्रिप्चर्स का मेंशन था, डेटा था, सर्वेज थे, सब कुछ था और इसीलिए वो कन्विंसिंग लगता है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है, अगर आप हिस्ट्री के 100 पेजेस में से सिर्फ 10 पेजेस उठाओ और उन्हें हाईलाइट कर दो, तो क्या आप सच बता रहे हो या फिर एक स्टोरी बना रहे हो? क्योंकि सच और स्टोरी में बस एक ही डिफरेंस होता है, सच में सी होता है, स्टोरी क्लीन होती है और यूट्यूब पे क्लीन स्टोरीज ज्यादा चलती हैं। चलिए थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। आपको बोला गया हिंदू स्क्रिप्चर्स में मीट के रेफरेंसेस मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन क्या आपको यह भी बताया गया कि उन्हीं स्क्रिप्चर्स में वेजिटेरियनिज्म को भी ग्लोरीफाई किया गया है? क्या ये बताया गया कि सेम टेक्स्ट के अंदर ही कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि अगर एक जगह मीट अलाउड है तो दूसरी जगह उसको डिस्करेज भी किया गया है, तो फिर क्या कंक्लूजन निकला? सिंपल कंक्लूजन ये है कि एक सिंगल नैरेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जब आप सिर्फ एक साइड पिक करते हो और उसको एम्पलीफाई करते हो तो आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, आप फ्रेमिंग कर रहे हो। और फ्रेमिंग का एक पर्पस होता है, परसेप्शन बनाना। अब पांडवों का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको बोला गया पांडव मीट खाते थे, ठीक है, हो सकता है, लेकिन एक और सवाल, क्या इसका मतलब ये है कि पूरा सिविलाइजेशन वही फॉलो करता था? क्या हर जगह हर समय सेम प्रैक्टिस थी? नहीं, क्योंकि इंडिया एक कंट्री नहीं है, इंडिया एक सिविलाइजेशन है। और सिविलाइजेशन का मतलब होता है मल्टीपल प्रैक्टिसेस, मल्टीपल बिलीव्स, मल्टीपल रियलिटीज। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, फूड हैबिट्स काफी चीजों पे डिपेंड करती थी, जियोग्राफी, क्लाइमेट, इकोनॉमिक्स। रिलीजन एक फैक्टर था, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर। अब सर्वेज की बात करते हैं, नंबर्स बताए गए, 56%, 45%, 70%। और नंबर्स सुनते ही हमें लगता है ये तो साइंटिफिक है, ये तो फाइनल ट्रुथ है। लेकिन एक बेसिक चीज, डेटा कभी भी अपने आप में कंप्लीट स्टोरी नहीं होता, डेटा कॉन्टेक्स्ट के बिना सिर्फ नंबर्स होते हैं। जैसे अगर कोस्टल स्टेट में लोग फिश खाते हैं तो क्या वो रिलीजन की वजह से है या ज्योग्राफी की वजह से? अगर कोई एफ्लुएंट कम्युनिटी वेजिटेरियन है तो क्या वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से है या अफोर्डेबिलिटी की वजह से? और फिर एक और लेयर ऐड होती है, पॉलिटिक्स। अब यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि जब फूड, रिलीजन और आइडेंटिटी मिक्स हो जाते हैं तो वो सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं रहता, वो नैरेटिव बन जाता है। आपको बताया गया पॉलिटिकल पार्टीज कैसे फूड को यूज करती हैं और ऑनेस्टली ये बात गलत भी नहीं है। लेकिन जब आप पूरी हिस्ट्री को सिर्फ पॉलिटिक्स के लेंस से देखना स्टार्ट कर देते हो तो आप कॉम्प्लेक्सिटी लूज कर देते हो। और जब कॉम्प्लेक्सिटी लूज होती है तो अंडरस्टैंडिंग भी लूज होती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, एंड में एक मैसेज दिया गया, वेजिटेरियन बनना बेटर है। और देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेजिटेरियन बनना एक वैलिड चॉइस है, नॉन वेजिटेरियन बनना भी एक वैलिड चॉइस है। लेकिन जब एक इंफॉर्मेशनल वीडियो स्लोली एक रिकमेंडेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो थोड़ा सा बायस फील होता है और ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन जब आप एक लार्ज ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो सच क्या है? सच ये है, हिस्ट्री एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, रिलीजन एक सिंगल रूल बुक नहीं है और इंडिया एक यूनिफॉर्म सोसाइटी नहीं है। इंडिया कॉन्ट्राडिक्शंस का कंट्री है। यहाँ एक तरफ लोग ऐसे हैं जो स्पून लेके चलते हैं और दूसरी तरफ लोग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं और दोनों ही अपने आप को इक्वली ऑथेंटिक मानते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपको बोले ये है असली सच, थोड़ा रुकना, थोड़ा सोचना और एक सिंपल सवाल पूछना, अगर यह इतना सिंपल होता तो क्या इतने सालों से डिबेट चल रही होती? क्योंकि रियलिटी का एक रूल है, जितनी सिंपल स्टोरी होगी उतनी इनकम्प्लीट होने की चांसेस ज्यादा होंगी। और शायद सच इतना बोरिंग है, इतना लेयर्ड है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो वायरल ही नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर आप सच में समझना चाहते हो तो एक ही तरीका है, हर स्टोरी को थोड़ा डाउट के साथ देखो, हर नैरेटिव को थोड़ा क्वेश्चन करो और कभी भी एक ही वीडियो को फाइनल ट्रुथ मत मान लो। क्योंकि हो सकता है वो सच हो और हो सकता है
वो सिर्फ एक और अच्छी स्टोरी हो।